दोस्तों, हमारी इस धरा पर अनेकों प्रकार की नदियां बहती हैं। वहीं हम बात करें अपने भारत देश की, तो हमारे भारत देश में भी अनेकों प्रकार की प्राचीन नदियां बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती, जिनका इतिहास बेहद दिलचस्प है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी के बारे में। तो चलिए आज का यह शानदार सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शक्ति की एक नई वीडियो में। दोस्तों, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है तथा नील नदी की लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है। आप इस नदी की लंबाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी की कुल लंबाई 2,510 किलोमीटर है, जबकि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी की लंबाई 6,400 किलोमीटर है। नील नदी विक्टोरिया झील से शुरू होकर अफ्रीका के पूर्वी भाग से गुजरती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। यह नदी अफ्रीका के 11 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें मिस्र, इरिट्रिया, बुरुंडी, तंजानिया, रवांडा, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, युगांडा, सूडान, इथियोपिया और दक्षिण सूडान है। सफेद नील और नीली नील इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और इतिहास में बड़े बड़े नगर इसके आसपास बसे हुए थे। मिस्र देश की सभ्यता संसार की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो नील नदी के किनारे फली फूली है। मिस्र की भाषा में नील को इटेरू कहते हैं, जिसका अर्थ महान नदी होता है, क्योंकि इस नदी ने मिस्र देश के लोगों का जीवन काफी प्रभावित किया है। यह नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को भोजन, परिवहन, घर बनाने के लिए सामान और अन्य कई चीजें उपलब्ध करवाती थी। नील नदी के किनारे उपजाऊ भूमि सबसे प्रमुख है, जो नील नदी प्राचीन मिस्र देश के लोगों को उपलब्ध करवाती थी। ज्यादातर मिस्र देश की भूमि रेतीली है, पर नील नदी के आसपास के क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, जिस पर कई तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे गेहूं, पटसन और कागज का पौधा पेपिरस इत्यादि। मिस्र देश के लोगों के लिए नील नदी इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने अपना कैलेंडर भी नील नदी के हिसाब से ही बनाया था। उन्होंने कैलेंडर को 3 मौसमों में बांटा हुआ था, जिसका पहला मौसम नील नदी की बाढ़ के समय तक रहता था, दूसरा जब फसलें उगाने का समय था और तीसरा जब फसलें काटने का समय होता था। वर्तमान समय में नील नदी की बाढ़ से बचने के लिए असवान डैम का निर्माण किया गया है, जिसे 1960 से 1970 के बीच बनाया गया था। नील नदी प्राचीन समय के लोगों को घर और इमारतें बनाने के लिए भी काफी सामग्री उपलब्ध करवाती थी। नील नदी की गीली मिट्टी से वो लोग ईंटें बनाते थे। इसके सिवाय नदी के किनारों पर स्थित पहाड़ियों से वो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर भी प्राप्त करते थे, जिससे घर बनाए जाते थे। मिस्र समेत अफ्रीका के कई प्राचीन और आधुनिक शहर नील नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिसकी वजह से नदी को परिवहन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। छोटी बड़ी नाव लगातार इस नदी के जरिए लोगों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।